वक्फ जेपीसी से विपक्षी सांसदों के हटने की चेतावनी। आज लोकसभा स्पीकर से मिलेंगे समिति अध्यक्ष जगदंबिका पाल पर एक तरफा फैसले लेने का आरोप। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में एक जवान शहीद, एक अन्य के घायल होने की खबर। घायल का अस्पताल में इलाज जारी। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बड़ा दावा। प्रशासन में मुझे जान से मारने की साजिश रची ताकि विधानसभा चुनाव हार जाऊं। स्मॉग में लिपटी राजधानी दिल्ली, प्रदूषण कम होने के आसार नहीं, सांस लेना हुआ मुश्किल। कई इलाकों में AQI पहुंचा 400 के पार। अमेरिका में आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर। वोटिंग के आखिरी घंटों में दोनों पार्टियों ने जमकर किया प्रचार। नमस्कार, TNP न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। इस बुलेटिन में बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। सबसे पहले बात अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की। अमेरिका में आज राष्ट्रपति चुनाव है। अमेरिकी नागरिक 47वां राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान करेंगे। व्हाइट हाउस की रेस में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस के बीच कड़ी टक्कर बताई जा रही है। चुनाव के पहले आखिरी दिन दोनों उम्मीदवारों ने पेंसिल्वेनिया में पूरा जोर लगाया है और यहां मतदाताओं को लुभाने के लिए हर कोशिश की। असल में पेंसिल्वेनिया को डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के लिए व्हाइट हाउस की चाबी बताया जा रहा है। साल 2020 के चुनाव में इसी राज्य ने जो बाइडेन की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। इस राज्य में 19 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं। यूपी में बीजेपी की सियासत को लगातार हो रही राजनीतिक मुलाकातों ने नया रंग दिया है। इसी कड़ी में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद से सियासी गलियारों में हलचलें और भी तेज हो गई हैं। आज से नहाय खाए के साथ ही लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। छठ पूजा पर्व के पहले दिन नहाय खाए के अवसर पर दिल्ली के कालिंदी कुंज छठ घाट पर अनुष्ठान के लिए श्रद्धालु एकत्रित हुए। आपको बता दें कि हिंदू कैलेंडर के मुताबिक कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि को नहाय खाए होता है। ये पर्व संतान की प्राप्ति और उनकी समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस पर्व में भगवान भास्कर और छठी मैया की पूजा का विधान है। इस दिन व्रती गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान ध्यान के बाद सूर्यदेव की पूजा करते हैं। इसके बाद सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन में चावल, दाल और लौकी की सब्जी ग्रहण करते हैं। छठ की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इसके अगले दिन खरना करते हैं। वहीं कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को डूबते सूर्य और सप्तमी तिथि को उगते सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। उगते सूर्यदेव को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पूजा का समापन होता है। व्रती खरना पूजा के बाद लगातार 36 घंटे तक निर्जला उपवास करती हैं। MP के चित्रकूट में 3 दिवसीय श्रीराम किंकर जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख भागवत जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज समेत देश के अनेक साधु संत शामिल होने के लिए चित्रकूट पहुंच रहे हैं। वहीं आयोजन के पहले दिन प्रख्यात लोक गायिका मालिनी अवस्थी चित्रकूट पहुंची। वहीं मौके पर मालिनी अवस्थी से वर्तमान समय में सनातन धर्म और भगवान राम पर हो रहे अनर्गल विवादों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रयास हजारों सालों से हो रहे हैं, लेकिन राम हृदय में है, मन में है और आस्था में है। राम सदा रहे हैं और सदा रहेंगे। भगवान राम ने वनवास का अधिकतर समय जहाँ जिस पावन भूमि में व्यतीत किया और सब कुछ छोड़कर भक्ति और वैराग्य के जीवन के रूप में एक व्यतीत किया, तो इसलिए चित्रकूट आकर एक अलग शांति और एक बहुत सुख इस बात का मिलता है कि जीवन में
असली सुख सब कुछ छोड़ने में, पाने में नहीं। ये राम के जीवन से सबसे बड़ी सीख मिलती है और शायद यही कारण है कि यहाँ पर एक से एक तपस्वी ऋषि पहले भी थे, आज भी हैं। आगरा नगर निगम को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 58 करोड़ 39 लाख रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा देने का आदेश दिया। दरअसल कोर्ट ने नगर निगम की लापरवाही के कारण नदी में सीवेज छोड़ने के मामले को गंभीरता से लिया है। दिल्ली के आउटर डिस्ट्रिक्ट मुंडका थाने के पास बदमाशों द्वारा एक सेंचुरी प्लाईवुड शॉप पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। इस दौरान 10 से ज्यादा राउंड फायरिंग की गई। हालांकि घटना में अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। शाहजहांपुर जेल में अभिनेता राजपाल यादव के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बंदियों का मनोबल बढ़ाना और उनमें पल रहे तनाव को कम करना है। राजपाल यादव के आगमन पर जेल अधीक्षक मिजाजी लाल ने उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। सरस्वती मां की पूजा के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आज शाहजहांपुर जेल में फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता एवं इस जनपद के मूल निवासी श्री राजपाल यादव के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जनपद के उच्चाधिकारी एवं प्रसिद्ध उद्योगपति एवं व्यवसायी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। श्री राजपाल यादव के द्वारा बंदियों को अनेक नैतिक और आध्यात्मिक जीवन से संबंधित पाठ पढ़ाए और अपनी फिल्मों के अनेक पुराने प्रसिद्ध डायलॉग बोलकर उनका खूब मनोरंजन किया। फर्रुखाबाद के कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के हजरतपुर गांव में मेड़बंदी को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद के चलते एक पक्ष के दबंगों ने दूसरे पक्ष के पिता और बेटे के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट में पिता और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में परिजनों ने दोनों घायलों को अस्पताल में पहुंचाया, जहां बेटे की हालत गंभीर देखकर डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल लोहिया रेफर कर दिया। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने दबंगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है। यूपी के मुजफ्फरनगर के ग्राम कछौली और रसूलपुर के जंगल में गोवर्धन पर्व के दिन मिले गोवंश के अवशेषों से आक्रोशित छत्रपति शिवाजी सेना के सैनिकों ने चरथावल में विरोध प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के नाम सीओ सदर राजू कुमार साव और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। सर, आज शिवाजी सेना ने ज्ञापन दिया, क्या मामला है? देखिए, दिनांक 2 नवंबर 2024 को कछौली गांव थाना कोतवाली नगर में आप सबको मालूम है कि गोवंश टुकड़े वहाँ मिले थे। उस पर संगठन के लोग वहाँ पहुँचे, उन्होंने इस बात का विरोध वहाँ जताया। बहरहाल वहाँ प्रशासन पुलिस मौके पहुँची और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके आगे की वैधानिक कार्रवाई की। आज का जो शिवाजी सेना के बैनर तले आज ज्ञापन का कार्यक्रम था, पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आप सब यहाँ पर आए। उन्होंने कुछ अपने ज्ञापन के माध्यम से वाजिब मांगों को रखा है। देखिए, हमारे क्षेत्र में गौकशी की बहुत बड़ी घटना घटी, जिससे पूरा हिंदू समाज आहत हुआ। आज हिंदू समाज का एक एक योद्धा, एक एक भाई चरथावल थाने पे इसलिए पहुंचा। सीओ साहब को हमने ज्ञापन दे दिया है। जो व्यक्ति इसमें सम्मिलित है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उन सबके एनकाउंटर हो, उनकी सारी संपत्ति ध्वस्त करी जाए। उन्होंने हमारी गाय माताओं को काटकर अपने परिवारों को सुरक्षित किया है, संरक्षित किया है, पालन पोषण करने का काम किया है। तो उनके परिवार, उनके जो मकान है वो सब ध्वस्त होने चाहिए। और हमारी जो धार्मिक भावनाएं ये भड़काने का काम कर रहे हैं, तो इन पे निरंकुश लगना चाहिए, वरना हिंदू समाज अगर सामने निकल कर आएगा तो फिर बड़ी प्रतिक्रिया हो सकती है। इसलिए आज हमने सीओ साहब को ज्ञापन दिया। आपका नाम? मेरा नाम मोहित सोलंकी। मोहित सोलंकी जी, आज शिवाजी सेना से जिलाध्यक्ष। आज आपने एक ज्ञापन दिया है, क्या प्रतिक्रिया ज्ञापन? प्रतिक्रिया ये है कि हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमारी गीता में भी लिखा है कि गाय हमारी माता है। हम उस माता के लिए कानून चाहते हैं सरकार से, योगी सरकार से, मोदी सरकार से, कि इस पे कोई कानून लगाए कि इस पे कोई भी हत्या होती है ये तो उसे सजाए मौत दी जाए। अगर उन पर ये काम नहीं बनता, आप ये कह दीजिए कि आप
अपने आप हैंडल कर लीजिए। हमारा संगठन इतना मजबूत है कि हम अपने आप अपनी गौ माता की। भोपाल की गांधीनगर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बिशनखेड़ी तिराहे के पास छापेमारी कर नगद राशि के साथ जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए जुआरियों के पास से 2,25,000 रुपए नगद, मोबाइल फोन और अन्य सामग्री जब्त की गई है। फिलहाल पुलिस जुआरियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। 4 बजे के बीच सूचना मिली कि बिशनखेड़ी तिराहे पर एक सुनसान जगह खेत में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। सूचना की तस्दीक पर थाना गांधीनगर का पुलिस स्टाफ, उप निरीक्षक आया चांदा और कुल 10 का पुलिस स्टाफ एकत्र हुआ और मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर बिशनखेड़ी जोड़ के पास खेत में जाकर देखा तो कुछ लोग घेरा बना करके जुआ खेल रहे थे। जुए की पूर्ण तस्दीक होने पर पुलिस द्वारा वहां पर दबिश दी गई, उन्हें घेराबंदी करके पकड़ा गया। तो मौके पर जुआ खेलते हुए कुल 24 लोग मिले, जिनके सामने फड़ से नकदी राशि और ताश की गड्डी बरामद हुई। फर्रुखाबाद में हाईटेक पुलिस की डायल 112 गाड़ी को धक्का लगाना चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस को धक्का लगाते देख राहगीरों ने भी गाड़ी में धक्का लगाया। धक्का लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल डायल 112 नंबर गाड़ी घायल को सीएचसी लेकर पहुंची थी। घायल को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, जिसके बाद पुलिस को धक्का लगाना पड़ा। शाहजहांपुर में शिवजी की बारात बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से निकाली गई। परंपरागत शिव बारात शोभा यात्रा स्थानीय मां दुर्गा देवी मंदिर के सामने रामलीला मैदान से प्रारंभ होते हुए आदर्श इंटर कॉलेज गेट, सब्जी मंडी होते हुए फिर रामलीला मैदान के जनवास में पहुंची। भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की संजीव सचित्र झांकियों का प्रदर्शन इस शोभा यात्रा में किया गया। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।